हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे सक्सेस स्टडी पॉइंट बाय प्रियंका मैम। तो बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, तो जो भी हमारे बच्चे, जो भी नए बच्चे हैं जो हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो वो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को चेकआउट करें। उन्हें पिछली वीडियो वो देखेंगे तो उन्हें वो सारी डिटेल मिल जाएगी कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब डिटेल्स उनको मिल जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को जाकर चेकआउट करें। ठीक है, आज हमारा उसी के आगे का कंटेंट है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, मैं इसके पहले आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बता चुकी हूँ। आज मैं आपको जातिवाचक संज्ञा बता रही हूँ कि ये किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर से देख लीजिए। जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, इसका डेफिनेशन जो बता रही है उसका सीधा सा अर्थ यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी भी चीज़ की स्थान है, जैसे मैंने बोला कानपुर, लखनऊ। ठीक है, तो उसका वो बता रहा है ना डिटेल कि वो वहाँ का है। इसी तरीके से वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई इंसान है, कोई कार्य कर रहा है, ठीक, तो उसकी क्या जाति है, जैसे लड़का है या लड़की है तो लड़के की क्या जाति है कि लड़का है, और लड़की की क्या जाति है, लड़की। इस तरीके से आप इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण क्या है, मेरा देश महान है, मेरा देश महान है। तो देखिए यहाँ पर देश हमारा कैसा है, देश हमारा कैसा है, महान है। तो महान कौन है, देश है, मतलब इसकी जाति बताई जा रही है कि देश कैसा है, महान है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है, पुस्तक से हमें ज्ञान मिलता है। अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या है, यहाँ पर पुस्तक है। ठीक है, किससे हमें ज्ञान मिलता है, पुस्तक से ज्ञान मिलता है। आपको ये समझना होगा, क्वेश्चन इस तरीके से बेटा पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल यही दे दिया, डिक्टो आपको ये एग्जाम्पल दे दिया कि पुस्तक से हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो वहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा कि पुस्तक के नीचे अंडरलाइन कर दी जाएगी और बोल दिया जाएगा कि ये किस तरह का संज्ञा है। ठीक, वहाँ पे आपको जातिवाचक भी दिया होगा, भाववाचक भी दिया होगा, व्यक्तिवाचक भी दिया होगा। तो वहाँ पर आपको पता होगा, जब आपने पढ़ा होगा तभी तो आप जानते होंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या होते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, लड़का खेल रहा है। अब लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है ना, तो यहाँ पे कौन खेल रहा है, लड़का खेल रहा है ना, तो जाति कौन है, लड़का है। इसी तरीके से पर्वत ऊंचा है, ऊंचा है, क्या ऊंचा है, पर्वत ऊंचा है। हमारे गांव में नदी है, हमारे गांव में नदी है। कहाँ है नदी, गांव में नदी है। तो ये सब क्या है, जाति है। ठीक, जानवर जंगल में रहते हैं, कौन जंगल में रहता है, जानवर जंगल में रहते हैं। तो ये जानवर, गांव, पर्वत, लड़का, पुस्तक, ये सब क्या है बेटा, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं इनसे। ठीक, तो अब अगला है क्या हमारा, भाववाचक संज्ञा। तो चलिए देखते हैं बच्चों कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समझिएगा फिर से इसे ध्यान से। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी की विशेषता है, ठीक, कि वो कैसा है, जैसे कोई बोल दिया जाए कि मेरी गाय काली है, तो गाय की विशेषता क्या है कि गाय क्या है, काली। तो उसका ये क्या है, गुण है ना कि वो काली है। इसी तरीके से अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई
बहुत बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है बेटा? महंगाई बढ़ रही है। तो महंगाई क्या है? भाव है, बढ़ रहा है। ठीक, समझ में आ गया होगा। हमें अभिमान होना चाहिए, हमें अभिमान होना चाहिए, मतलब हम गर्व फील कर रहे हैं। तो ये क्या अवस्था है, दशा है कि हम कैसा फील कर रहे हैं? अभिमान फील कर रहे हैं। परिश्रम सफलता की कुंजी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। ठीक है। सच्ची मित्रता दुर्लभ है। ठीक, समझ में आ गया होगा। यश बुद्धिमानी से जवाब देता है। अब यहाँ पर बुद्धिमानी, मित्रता, सफलता, अभिमान, महंगाई, ये सब क्या है बेटा? ये सब हमारे भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये? है भाववाचक संज्ञा है। तो बेटा आज मैंने आपके इस छोटे से वीडियो में, छोटा सा टॉपिक है हमारा, इसमें मैंने आपको जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, ठीक, भाववाचक बता चुकी हूँ। ये संज्ञा के हमारे भेद हैं, किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक भली भांति समझ में आया हो। तो अगर हमारा ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार का किसी भी लोगों को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।